हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब पर जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी क्रूज़ लाइन में जॉब्स की पूरी कंप्लीट शुरू से एंड तक, तो उसके लिए एक अगला स्टेप है कि STCW क्या होता है। जो एसेंशियल एक ट्रेनिंग्स होती है जो क्रूज शिप पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है, तो इसके बिना आप जो है तो क्रूज़ में नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या ट्रेनिंग करनी होती है। STCW जो मैंने बात की, STCW होता क्या है, इसके पर्पजेस क्या है, इसमें कितने टाइप की ट्रेनिंग्स होते हैं, ये आपको कहाँ से करना होता है और कौन इसके सर्टिफिकेट आपको इशू करता है, तो ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले तरफ। तो वेलकम बैक टू माय अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि STCW होता क्या है। तो STCW जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर शिपरेस, मतलब कि जो सी में काम करते हैं, क्रूज शिप के अंदर काम करते हैं, कार्गो शिप्स के अंदर काम करते हैं और किसी अन्य शिप में काम करते हैं, तो उनके लिए एक ट्रेनिंग होती है जिसको STCW बोलते हैं। और वो उनके लिए क्यों ज़रूरी होती है वो सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सीफेरर्स। तो सी में काम करने वालों के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके पर्पजेस क्या है? इसके पर्पजेस ये हैं कि जब भी आप शिप में जाते हो, क्रूज में किसी भी जहाज़ में जाते हो, तो वहाँ पे इमरजेंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इमरजेंसी में आपको पहले से ट्रेन होना होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती कि वहाँ पे आपको पूरी इस तरीके से ट्रेनिंग क्या दे सके, फायर की ट्रेनिंग दे सके या किसी और चीज़ की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे सके। छोटी मोटी ट्रेनिंग तो आपको वहाँ पे मिलेगी उसके जाने के बाद में, बट ये सारी बेसिक्स जो ट्रेनिंग है वो आपको पहले ही अपनी होम कंट्री से करके जानी होती है। तो इसमें कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है? इसमें बेसिकली 5 प्रकार की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले जो ट्रेनिंग होती है वो होती है PST, यानी कि पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। यानी कि पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स मतलब कि अगर कुछ भी समस्या अगर आ गई तो आपको पर्सनल जो टेक्निक्स हैं पर्सनल सर्वाइव की, वो कैसे करनी होती है। दूसरी जो ट्रेनिंग है वो होती है FPFF, यानी कि फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग मतलब कि आग ना लगे, क्रूज लाइन पे शिप पे आग ना लगे, इसके लिए आपको क्या प्रिवेंशन करने हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और अगर आग लगे तो उसके फायर फाइटिंग के लिए क्या करना होता है, कौन सा इंस्टिट्यूशन किस चीज़ की फायरिंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आग लग गई है तो कौन सा एक्सटिंग्विशर आपको यूज़ करना है। आपको डीप फ्राइड फ्रायर में आग लग गई है तो उसमें क्या आपको, कौन सा आपको एक्सटिंग्विशर जो होता है उसको कौन सा यूज़ करना होता है। इलेक्ट्रिकल फायर है तो उसमें कौन सा यूज़ करना होता है। वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है इस ट्रेनिंग्स में। तो उसके बाद में होता है तीसरी जो ट्रेनिंग होती है वो होता है EFA, एलिमेंट्री फर्स्ट एड। मतलब किसी भी क्रूज को, गेस्ट को, कस्टमर्स को वहाँ पे अगर कोई इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो आपको फर्स्ट एड कैसा देना होता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें होती है। जैसे कि फर्स्ट एड की बात अगर हम करें तो उसमें CPR जैसे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एड में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो उसको CPR कैसे देना है। और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। जब आप ट्रेनिंग्स करोगे तो उसमें सारी डिटेल आपको मालूम पड़ जाएगी। चौथी जो ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं PSSR, यानी कि पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ये इस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि पर्सनल सेफ्टी आपकी कैसे, आपको अपनी व्यक्तिगत जो सेफ्टी होती है वो ऑन बोर्ड आप कैसे रख सकते हैं। जैसे कि आपको फायर डोर को क्लोज रखना होता है, वाटर टाइट डोर से बाहर नहीं जाना होता है, उसके लिए परमिशन होनी होती है। और उसके बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई कस्टमर, गेस्ट कस्टमर किसी भी, अगर इस किसी एरिया में इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पे कोई कस्टमर्स अगर आ रहा है तो उसको कैसे वहाँ जाने से रोकें, वो उसके लिए उसको आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिप के ऊपर। एक दूसरे को अगर आपको जानकारी हो तो आप एक दूसरे को भी उस चीज़ से को बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है और ऐसा यहाँ पे करना है। तो इस ट्रेनिंग का नाम बोलते हैं PSSR, यानी पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पांचवी जो ट्रेनिंग होती है वो बोलते हैं PSR, यानी कि प्रोपेंस इन सिक्योरिटी अवेयरनेस। इसमें आपको सिक्योरिटी थ्रेड्स के बारे में बताया जाता है, कैसे आपको अगर कुछ सस्पिशियस कुछ किचन में दिख रहा है या किसी भी क्रूज शिप के या किसी भी शिप में अगर जाते हो कहीं पे भी दिख रहा है तो उसमें
आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। वो सारी डिटेल ट्रेनिंग कम से कम 10 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको दी जाती है, और उस ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद में उसको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होने के वो सारे पेपर सबमिट हुए जाते हैं। उस बेस में आपको जो है तो वो सर्टिफिकेट इशू होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जो भारत सरकार की या किसी भी कंट्री की जो मिनिस्ट्री होगी, शिपिंग मिनिस्ट्री, वो सब लोग उस वो सारी वो जो बॉडी होती है उसको वो सर्टिफिकेट इशू करती है। तो उसमें एक इंडोस नंबर होगा, जिसको जिसको जो इंडोस नंबर होता है वो सर्टिफिकेट में आपके रहता है। और इंडोस नंबर के बाद में पता चलता है कि अगर इंडोस नंबर कहीं पे भी किसी सिस्टम में डाला है या कंपनी भी सिस्टम पे डालती है तो उसमें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या क्या आपने क्या किया है या नहीं किया है, तो उसमें वजह से आपको पता चल जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जो मैंने आपको बताई कि कितनी इंपॉर्टेंट ये ट्रेनिंग होती है क्रूज शिप में जाने के लिए, तो आपको क्रूज शिप में जाने से पहले ये सारी ट्रेनिंग कर लेनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता था कहाँ से आप ये ट्रेनिंग करने चाहते हैं। तो ट्रेनिंग करने से पहले आप ये सारी चीज़ें जांच लें। ये मैरीटाइम इंस्टीट्यूट होते हैं, वो जो शिपिंग मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलता है, जिनके पास सर्टिफिकेशन होता है, वो सारी ट्रेनिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने से पहले ये सारी चीज़ें जान लें कि ये जो जहाँ से भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो जो इंस्टीट्यूट है वो शिपिंग मिनिस्ट्री से अप्रूवल है, मिला है उसको कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक इंस्टीट्यूट भी चलते हैं, फेक सर्टिफिकेट आपको मिलता है और कुछ दिन बाद में जो है तो फिर वो सर्टिफिकेट में इशू आने लगता है, और अगर उसमें इशू आ गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बैन भी हो सकते हैं, कंपनी आपको बैन कर सकती है जिसमें आप गए हो। तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट शिप में जाने के लिए है वो है सीडीसी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ में व्यस्त रहिए, एंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।